हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। माई सेल्फ डॉक्टर राजीव मिश्रा एंड गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं तो कैसे आप 10th के साथ ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं ताकि नीट 2024 को क्रैक करके आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में अपने लिए जगह बना पाएं। तो बच्चों, यदि आप ये प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम नॉर्मली आप लोगों के साथ में आ रहा होगा वो क्या हो रहा होगा कि डिसीजन लेने में दिक्कत होगी कि क्या मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। यदि नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए तो कुछ लोग एडवाइस करेंगे कि नहीं, पहले बोर्ड एग्जाम दे लो फिर उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करना, अदरवाइज फोकस डेविएट होगा, हो सकता है बोर्ड का रिजल्ट भी उससे अफेक्टेड हो जाए। या फिर कुछ लोग एडवाइस कर रहे होंगे कि नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि क्या आप बोर्ड लेवल पे अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यानी बोर्ड की प्रिपरेशन का काफी हद तक बहुत सारा पार्ट आपको ऑलरेडी आता है या बोर्ड आपको इजी लगता है कि नहीं लगता है। यदि आप हो कि मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है या बोर्ड में तो मैं अच्छा कर ही लूंगा, मेरे ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर जो हमारे स्कूल्स में एग्जाम होते हैं, जो मैं टेस्ट अटेम्प्ट करता हूं उसमें मेरे ऑलरेडी 85-90% आते हैं, तो फिर आप रिलैक्स रह करके ये प्लान कर सकते हो कि यस, आप 10th के साथ में ही थोड़ा थोड़ा टाइम अभी से निकाल सकते हो और अपने आप को कंडीशन कर सकते हो किसके लिए, नीट प्रिपरेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्योंकि जो बच्चे एनटीएससी, ओलंपियाड ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कहीं ना कहीं आगे जाकर के उनको नीट जैसे एग्जाम में जरूर से बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो आपको ये प्लान करना होगा कि आप क्या डिसाइड करते हैं, वन डे और डे वन। मीन्स आप किसी दिन बोर्ड के बाद या 11th के बाद या कब जाकर के आप अपनी स्टडी करना स्टार्ट करेंगे नीट के लिए, या यही आपके लिए डे वन होगा, ये आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है बच्चों, और यदि आप एटीपी स्टार पे हम लोगों से जुड़ के अपनी नीट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बच्चों, अर्ली चैंपियन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इस नंबर पे भी कॉल करके आप डिटेल्स जो है वो जान सकते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू डिसाइड वेदर डे वन और वन डे। तो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप डॉक्टर बनना ही चाहते हैं, आपका ये ड्रीम ही है, तो फिर आपको डिसाइड कर लेना चाहिए जल्दी से। किस बेसिस पे? अपने कैलिबर की बेसिस पे। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो इट विल नॉट टेक वेरी मच एफर्ट, बल्कि आप बहुत ही ग्रेजुअली अपने आप को कंडीशन कर सकते हो और एक ट्रांजिशन फेज जो है बोर्ड एग्जाम तक, उसके थ्रू आप अपने आप को नीट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तैयार कर सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद में यदि हम बात करें बच्चों कि नीट को यदि क्रैक करना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टफ एग्जाम होता है। काफी सारे बच्चे 16 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट जो है वो इस एग्जाम को देते हैं। तो इतने सारे स्टूडेंट यदि नीट एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको एक बहुत अच्छे और विगरस प्रिपरेशन की जरूरत होगी, जिसमें टाइम भी लगता है और आपके पास तो टाइम होगा भी, क्योंकि अभी 10th बोर्ड तक का टाइम है, उसमें आपने कुछ पार्ट कवर कर लिया, फिर 11th पूरा, 12th पूरा, तो आपको स्लो एंड ग्रेजुअली इतना सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि आप अपने आप को बेस्ट से बेस्ट लेवल पे तैयार कर सकते हैं एग्जाम के लिए। सो ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। तो बच्चों, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, इसका मतलब यही है कि आपको टाइम लगेगा, आपके पास टाइम है, और जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, क्या होगा, रिजल्ट तक पहुंचते पहुंचते आपके पास इतना टाइम रहेगा कि हो सकता है आपकी कोई भी कमी बाकी ना रहे और आप बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनसे आगे निकल जाएं। ठीक है, देन इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं कि यदि आपने डिसाइड कर लिया, लेट्स सपोज कि आपने फोकसली अपने आप को प्लान कर लिया कि मेरे को तो नीट 2024 क्रैक करना ही करना है, तो उस केस में अब आपको जरूरत होगा किसकी, एक प्रॉपर प्लानिंग की। A goal without a plan is just as a wish। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि यदि आपने प्लान नहीं किया अपने गोल के लिए तो आप अभी डॉक्टर बनने का सपना ही देख रहे हैं। वो सपना है, वो विश है, लेकिन जब आप प्लानिंग कर लेते हैं और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं तब वो धीरे धीरे रियलिटी की तरफ कन्वर्ट होती जाती है। यानी जो आपका सपना है डॉक्टर बनने का वो रियलिटी की तरफ कन्वर्ट होता जाएगा। तो आपको करना होगा प्लानिंग। और कैसे आप प्लान कर सकते हो, आप हमारे अर्ली चैंपियन बैच के साथ में प्लान कर सकते हो। कैसे कि आपकी डेली जो 1.5 आवर की क्लास है वो अर्ली चैंपियन बैच में लगती है, जिसमें आपको हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे पढ़ाते हैं जो आपको नीट एग्जाम या जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं उनको जेई के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं और उसके साथ में उन्हें हम कंडीशन करते हैं, क्योंकि कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। हम उन्हें एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं उन चीजों के लिए ट्रेन करेंगे, उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है डीपीबीज के थ्रू। तो इस तरीके से हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं कि कैसे आप आगे जो नीट एग्जाम की फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट होगी उससे पहले आप कैसे अपने आप को इंप्रूव
कर सकते हैं। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग रखनी होगी, उसमें शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलो कि डेली जो आपका स्टडी आवर होता है उस स्टडी आवर के अंदर कम से कम भी 2 आवर का टाइम आप निकाल के रखो। किसके लिए? अपने नीट की प्रिपरेशन के लिए। और करना क्या होगा, आपको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आप जो आपके 10th के सिलेबस में जो भी चैप्टर्स हैं उनमें से रिलेवेंट चैप्टर जो हैं उनके थोड़ी डिटेल स्टडी करो, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो, फिजिक्स में थोड़े न्यूमेरिकल ज़्यादा करो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक जो है वो अपने पास रखो, और जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट आता है आप उनको थोड़ा 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक से देख लो, और साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। तो यदि आप ये चीज़ें करते हो तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जैसे ही आप फुल फ्लेज 11th के साथ में नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो इनिशियल एग्जाम से ही आपका स्कोर बहुत हाई हो जाएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप प्लान जरूर से करो। देन उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। यानी कि अपने ऊपर भरोसा रखना है। कोई और आपसे क्या कह रहा है, कोई और यदि आपको ये बोल रहा है कि आप सिलेक्ट होगे कि नहीं होगे, उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेल्फ बिलीफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में हार्ड वर्क तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, और ये जो ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस होगा कंटिन्यूस स्टडी का, हार्ड वर्क का, वही आपको सक्सेस अर्न करके देगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें यदि आप ध्यान रखते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्लान करते हैं, प्रिपेयर करते हैं नीट एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली आप नीट 2024 में सक्सेसफुल रहेंगे और अपने ड्रीम कॉलेज में जरूर से जाएंगे। और यदि आप अर्ली चैंपियन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। और यदि आप कोड यूज करते हैं चैम्प 24, तो ये कोड अप्लाई करने पे आपको एक बिग जो स्कॉलरशिप है वो भी मिल जाएगी, और आप वहां से इजीली एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में। तो बच्चों, यदि डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहां पर जो फ़ोन नंबर दिया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अब डिसाइड करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आप इजीली अपना डिसीजन ले पाएंगे। ऑल द बेस्ट।